हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें आज हम चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी बुक में ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 है, पार्ट 1 वाली बुक में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर इंट्रो दे रखा है चैप्टर का। ये हमने ऑलरेडी अपनी एनसीईआरटी बुक में कवर कर लिया है, चैनल पे अपलोड है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है उस चैप्टर की, आप वहाँ से कर लीजिएगा। आज हम अपने एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। 5.2 पेज पे आपके पास एग्जाम्पल है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास। यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ, आपको इन तीनों का क्या करना है, सम निकालना है। देखो, डायरेक्टली सम हम नहीं निकालेंगे, हम इनको क्या करेंगे, पहले रीअरेंज करेंगे और उसके बाद निकालेंगे। तो 654 है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 392 और 108। तो आप देखो यहाँ पर लास्ट में 2 और 8 है, मिलाओगे तो 10 बन जाएगा। हमेशा अरेंज ऐसे ही करना कि लास्ट में 0 बन रहा हो, और 654 को मैंने अलग छोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने 392 में जब 108 को प्लस किया तो 500 मेरे पास आ रहे हैं, और 500 में अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 654 को प्लस कर दूंगी। तो फाइनली मेरा आंसर 1154 आ जाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास। एग्जाम्पल 2 में आपसे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। वही चीज है, हमने फर्स्ट पार्ट में जैसे रीअरेंज किया था ऐसे इसमें भी हमें करना है। फर्स्ट पार्ट है 637, 908 और 363। 637 है प्लस 908 है प्लस 363 है। तो ध्यान से देखो, आप इन दोनों को अरेंज कर सकते हो, क्योंकि 7 और 3 मिलके वहां पर 10 बन जाएगा ना। तो हमने इन दोनों को एक साथ लिख लिया और 908 को हमने अलग छोड़ दिया। ठीक है, अब हम 637 में, तो यहाँ पर हमारे पास 1000 आ जाएगा प्लस करके, और 908 मैंने अलग से लिखा है। अब इसमें आप क्या करोगे, 908 प्लस कर दोगे तो 1908 आपका आंसर आ गया। क्लियर। सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पर 4 नंबर दे रखे हैं, तो अब आप दो दो को अरेंज करोगे यहाँ पर। तो कैसे अरेंज करेंगे हम, 2062 है हमारे पास, देन प्लस डाल के है हमारे पास यहाँ पर 353 1438। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर 547। तो देखो, 2 और 8 वाला एक साथ ले लो क्योंकि 10 बन जाएगा, और 3 और 7 वाला एक साथ ले लो। लास्ट वाली डिजिट चेक किया करो हमेशा। तो मैंने यहाँ पर 2 के साथ 8 वाला ले लिया ताकि लास्ट में मेरा 0 आ जाए। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर लास्ट में 3 और जिसमें 7 था वो ले लिया ताकि 0 बन जाए। ठीक है, अब 2062 में आप क्या करो, 1438 को प्लस कर दो तो 3500 आएगा, प्लस 353 में क्या करो, 547 को प्लस कर दो तो 900 आ जाएगा। बस 900 में 3500 को प्लस कर दो, 4400 आपका आंसर आ गया। क्लियर। तो इसे बोलते हैं सुटेबल रीअरेंजमेंट करना। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 आपके पास। डू द फॉलोइंग कैलकुलेशन बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। अगेन आपको सुटेबल रीअरेंज करना है, पर यहाँ काफी सारे नंबर्स दे रखे हैं, तो कैसे अरेंज करोगे। देखो, 1 को जो है वो 9 के साथ अरेंज करना, 32 है उसको 68 के साथ अरेंज करना, 33 को 67 के साथ अरेंज करना, 34 को 66 के साथ, 35 को 65 के साथ, ताकि लास्ट में सब में 0 बन जाए। तो देखो, इन्होंने यहाँ पर वही अरेंज कर रखे हैं। आप जब सबको प्लस करोगे ना तो हर बार आपका 100 आएगा। तो इस ब्रैकेट से एक 100 आया, इस ब्रैकेट से एक 100, देन इससे भी 100 आ गया, इससे भी और इससे भी, फाइनली आपका 500 आंसर आ गया। तो आसानी से रीअरेंज हो गए। सेम ऐसे आपको सेकंड पार्ट में करना है। 1 के साथ आप 999 को अरेंज करना तो आपके पास 1000 आ जाएगा। देन 2 के साथ आप 998 को अरेंज करना, अगेन आपके पास 1000 आ जाएगा। 3 के साथ आप 997 को अरेंज करना, फिर आपके पास 1000 आ जाएगा। अब 4 के साथ आप 996 को अरेंज करना तो भी एक 1000 आ जाएगा। टोटल मिला के अगर आप इसका सम देखोगे तो आपके पास 4000 आ जाएगा। क्लियर। ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3। अब अगर हम बात करें अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की, इसमें आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसमें प्रोडक्ट निकालना है। अगेन आप डायरेक्टली नहीं निकालोगे, सूटेबल अरेंजमेंट करके ही निकालोगे। तो 4 मल्टीप्लाई 4957 मल्टीप्लाई 25 है, 4957 मल्टीप्लाई 25।
देखो आप इन दोनों को अरेंज कर लो, क्यों? क्योंकि आपको पता है 25 फोर जा जो है वो आपके पास कितना होता है, 100 होता है, तो आप इसको 100 लिख सकते हो। ठीक है, अब बस अब तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो ये सूटेबल रीअरेंजमेंट इसलिए होता है ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, जो कि हो गई, वरना आप पहले 4 से इसे मल्टीप्लाई करते, फिर उसे 25 से करते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो इसलिए आपको यहाँ पर सूटेबल रीअरेंज करके ही करना है। नेक्स्ट है 8 मल्टीप्लाई 1769 मल्टीप्लाई 125, यहाँ लिखते हैं सेकेंड पार्ट। 8 मल्टीप्लाई 1769 मल्टीप्लाई 125। अगेन आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 8 और 125 को, क्योंकि अगर आप 8 को 125 से करोगे ना तो 1000 आएगा आपके पास। ठीक है, मल्टीप्लाई में 1769 ऐसी है। बस अब आप इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आगे सिर्फ 3 जीरो ही तो लगानी है आपको। क्लियर? क्लियर हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 पे। डिटरमाइन द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। दोबारा रीअरेंज ही करना है आपको। फर्स्ट पार्ट है 8 इंटू 125 इंटू 40 इंटू 25। 8 इंटू में 125 इंटू में आपके पास 40 इंटू में आपके पास 25। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 8 125 40 25। तो आप इन दोनों को भी एक साथ ले सकते हो आसानी से, तो आपके पास 1000 आएगा यहाँ पर। ठीक है, और 40 और 25 को एक साथ ले सकते हो, यहाँ पर भी आपके पास 1000 ही आएगा मल्टीप्लाई करके, और 1000 और 1000 को आप क्या करो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर। क्लियर? तो ये आपका आंसर आ गया। सिर्फ कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये सूटेबल रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 250 60 50 और 8। 250 60 50 और 8 है। अब देखो आप इनको कैसे अरेंज करोगे। 250 को आप चाहो तो 8 के साथ भी अरेंज कर सकते हो यहाँ पर, तो आपके पास 2000 आ जाएगा। और 60 और 50 को एक साथ रख लो, तो आपके पास यहाँ पर 6 5 जा 30 और 3000 आ जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 और जितनी जीरोज है वो एज इट इज लगा दो, तो 60 लाख आ गया। क्लियर? तो ये था आपके पास सेकेंड पार्ट। सिमिलरली इसका आपको थर्ड पार्ट करना है। 37 256 है, मल्टीप्लाई में आपके पास 25 9 और 40। अब आप इसमें कैसे अरेंज करोगे, तो देखो 25 और 40 को तो आप एक साथ अरेंज कर सकते हो, आपको पता है उसमें आपका 1000 आएगा। अब आपके पास 37 256 बचा और 9, इनको एक साथ लिख लेते हैं, क्योंकि सिंगल डिजिट की मल्टीप्लाई तो हम आसानी से कर सकते हैं ना, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 335 304 आ गया। बस अब इन दोनों को मैंने क्या किया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो आगे 3 जीरो लग गई। क्लियर? तो 33 करोड़ 53 लाख 4000 आ गया आपका आंसर। क्लियर है? तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5 जो हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं हम यहाँ पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टी। इसमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है और इनकी वैल्यू निकालनी है। टोटल 4 पार्ट है आपके पास। तो 538 मल्टीप्लाई 8 प्लस 538 मल्टीप्लाई 2 है आपके पास। तो 538 मल्टीप्लाई 8 प्लस 538 मल्टीप्लाई 2 है आपके पास। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मैंने इन दोनों टर्म्स में से 538 कॉमन ले लिया, तो अंदर 8 प्लस 2 बचा, यहाँ 8 बचा और यहाँ 2 बचा। ठीक है ना? अब ये 8 प्लस 2 10 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर आ गया। आपको यहाँ प्रॉपर्टी का नाम लिख के आना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, पूरा नाम लिख के आओगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्लियर? सेकेंड पार्ट है 7869 मल्टीप्लाई
92 प्लस 7869 मल्टीप्लाई 8। सेम फर्स्ट पार्ट की तरह इसको आप खुद से ट्राई करना, कहीं भी दिक्कत लगे मैं आपको ज़रूर बता दूंगी, पहले आप ट्राई करना। इसको कॉमन ले लेना, आसानी से आंसर हो जाएगा, सेम प्रॉपर्टी लग रही है। नाउ थर्ड वन इज 4795। तो 4795 मल्टीप्लाई में है 999, अब प्लस में आपके पास है यहाँ पर 4795। अगेन ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, इसमें से मैंने 4795 कॉमन ले लिया, तो 999 तो यहाँ बचा, पर यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो जीरो नहीं लिखेंगे, वन लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ आप मल्टीप्लाई में वन खुद से लगा सकते हो। किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई वन लगाओगे तो वो वही तो रहेगा, ठीक है। तो 4795 और यहाँ पर आ जाएगा 1000, तो 4795 000 आपका आंसर आ गया। प्रॉपर्टी में यही सेम नाम लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्लियर? लास्ट पार्ट है 887 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 461। 887 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 461 माइनस 361 मल्टीप्लाई में आपके पास 8870। देखा जाए तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, पर आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 461 ऐसी है, यहाँ 361 मल्टीप्लाई 8870 ऐसी है। अब देख लो दोनों टर्म्स में से आपको 8870 कॉमन मिल रहा है, मिल गया ना, और यहाँ पर 461 माइनस 361 बच गया, माइनस करोगे तो 100 आएगा, बस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टी सेम वही लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, ओवर सब्ट्रैक्शन। प्रॉपर्टी लिख के जरूर आनी है एग्जाम में, बिना प्रॉपर्टी लिखे सॉल्यूशन मत करना, आधा नंबर कट सकता है। यहाँ सब में प्रॉपर्टी लिखी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उन्होंने यूज की है। क्लियर? तो ये थे आपके पास एग्जांपल्स जो कंप्लीट हो गए। अब एक्सरसाइज है इसके बाद, उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।